हेलो गाइज, दिस इज शशांक सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के एक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा ये हमारा पूरा डिस्कशन होगा सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पाइथन लैंग्वेज में सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। ए वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए फजी सिस्टम. The weight of clothes put inside it for wash is uncertain, but based on weight measured by sensors, it decides time and water levels, which can be changed by menus given on the machine control area. For low water level, time estimate is 25 minutes, where approximate weight is 2000 grams or any non-zero positive number below that. यानी कि जब आपका वेट 0 से 2000 के बीच में होगा तो जो टाइम एस्टिमेट होगा कितना होगा, 25 मिनट्स होगा। फॉर मीडियम वाटर लेवल टाइम एस्टिमेटेड इज 35 मिनट्स, वेयर अप्रॉक्सीमेट वेट इज बिटवीन 2001 ग्राम एंड 4000 ग्राम्स। यानी कि जब वेट आपका 2001 ग्राम से 4000 के बीच में होगा तब आपका टाइम एस्टिमेटेड होगा 35 मिनट्स। और नेक्स्ट है हमारा फॉर हाई वाटर लेवल टाइम एस्टिमेटेड इज 45 मिनट्स, where approximate weight is above 4000 grams. Assume the capacity of the machine is maximum 7000 grams. When the approximate weight is 0, the time estimate is 0 minutes. Write a function which takes numeric weight in the range 0 to 7000 as input and produces estimated time as output. If input is more than 7000, then output is overloaded, and for all other inputs the output statement is invalid input. Time should be in the form of integer value. और कुछ इस तरह से गिवन है कि हमारा जो इनपुट होगा क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से गिवन होगा। ठीक है, तो जो इनपुट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपका गिवन होगा वेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एक एग्जांपल होगा उसको हम देखेंगे कैसे होगा। फिर आउटपुट मस्ट हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट। यहाँ पर हमें क्या करना है, टाइम एस्टिमेटेड और फिर जो है यहाँ पर इंटीजर वैल्यू जो भी आपकी टाइम रहेगी, आपका जो वेट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आपको टाइम एस्टिमेटेड यहाँ पर प्रिंट कराना है। फिर यहाँ पर आपका रहेगा मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होगा। अब जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है और वो एग्जांपल है इनपुट वैल्यू अगर है 2000, वेट अगर एग्जैक्ट है 2000, तो आउटपुट क्या होगा, टाइम एस्टिमेटेड यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे और 25 मिनट्स। ठीक है, इतना हमारा आउटपुट आएगा। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमारा ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा जिसमें इफ एल्स इफ ये सारी कंडीशंस हमें यूज करके पूरे प्रोग्राम को लिखना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया है कि राइट ए फंक्शन। ठीक है, राइट ए फंक्शन। तो इस प्रोग्राम को आपको करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो ये सारे हमारे काम टास्क कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आप जो है फंक्शन लिख करके भी वहाँ पर रन करा सकते हो, बिना फंक्शन के भी आप एक सिंपल पूरा प्रोग्राम लिख करके भी इस काम को कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको प्रोग्राम को लिख करके कि हमारा ये प्रोग्राम पूरा किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनपुट लेना है। ठीक है, और वो इनपुट क्या होगा, वेट हमारा रहेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यूज करूँगा एक अपना वेरिएबल और इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इंट वेट। ठीक है, अब इसके बाद से हमें क्या करना है, सीन करा लेना है इसमें। वेट में हमने सीन करा लिया और उसके बाद से मैं यूज करूंगा एक फंक्शन अपना एस्टिमेटेड टाइम, और इसमें आर्गुमेंट क्या होगा, वेट एज एन आर्गुमेंट में यहाँ पर पास कर दूंगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम नाम का फंक्शन हमने यहाँ पर किया है इसको हमें लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने से पहले मुझे यहाँ पर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा इसे। तो वैसे तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं, यहाँ पर जो है रिटर्न कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम रिटर्न कुछ नहीं करेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो रिटर्न टाइप होगा इसका क्या होगा, वाइड होगा, और फिर फंक्शन का नेम एस्टिमेटेड टाइम, और इसके बाद से इसमें हमारा रहेगा इंट वेट।
ये हमारा यहाँ पर डिक्लेयर हो गया। अब बाकी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और वो हो जाएगा वाइड एस्टिमेटेड टाइम और फिर इंट वेट, और यहाँ पर हमारा करली ब्रैकेट आ जाएगा। अब जो सबसे पहली हमारी कंडीशन होगी वो ये होगी, इफ वेट इज लेस देन 0 है। ठीक है, तो अगर वो लेस देन 0 होगा तो हमें क्या प्रिंट कराना था, हमें प्रिंट कराना था सी आउट इनवैलिड इनपुट। ये सिंपल सा प्रिंट कराना था। ठीक है, अब अगली हमारी क्या चीज होगी, एल्स इफ, और यहाँ पर क्या होगा, हमारी अगली कंडीशन वेट की वैल्यू अगर 0 है तो हमें प्रिंट करना था सी आउट हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर टाइम एस्टिमेटेड और वो था 0 मिनट्स। इतना हमारा प्रिंट कर देगा। अब सेम इसी तरह से हमारी बाकी भी कंडीशन होगी, तब उस कंडीशन को हम देख लेते हैं। ओके, तो हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है, सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर 0 से लेस है जो वेट है तो हमें इनवैलिड इनपुट शो करना था। अब अगर वेट की वैल्यू 0 है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर प्रिंट कर देना है टाइम एस्टिमेटेड इज 0 मिनट्स। अब अगर 0 से 2000 के बीच में है, ठीक है, उसमें 2000 जो है वो इंक्लूडेड है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया है। ठीक है, तो तब क्या होगा, हमारा जो टाइम एस्टिमेटेड होगा 25 मिनट्स होगा। और अगर जो है वेट की वैल्यू 2000 से ग्रेटर है और 4000 से लेस या फिर उसके इक्वल, यानी कि ये जो 4000 है हमारा ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तब हमारा जो टाइम एस्टिमेटेड है वो 35 मिनट्स है। अब जो है अगर इससे एबव है और जो है 7000 से लेस या फिर उसके इक्वल होगा तो हमारा टाइम एस्टिमेटेड 45 मिनट्स होगा। और अगर 7000 से ग्रेटर हुआ तो हमें क्या वहां पर प्रिंट करना था, ओवरलोडेड। ठीक है, तो इतना हमारा पूरा प्रोग्राम होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें कोई भी चीज रिटर्न कराने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप क्या रखा है, वाइड रखा है। ठीक है, तो अगर आप जो चाहते हैं कि हमें यहाँ पर बिना फंक्शन लिखे यहाँ पर काम करना है तो सब कुछ नहीं आपको करना है, ये जो मैंने इतनी चीजें लिख रखी हैं यहाँ पर, इसको आपको कॉपी करना है और ये सारी चीजें, ये फंक्शन का नाम हटा करके सिर्फ यहाँ पर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे यहाँ पर, तो आपका जो है पूरा प्रोग्राम सेम रखना, सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी, चल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक इनपुट देते हैं, जैसे वहां पर दिया था 2000। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2000 अपना इनपुट देते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर इसको रन करेंगे, आप एक बार पूरे प्रोग्राम को अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्या लिखा है। अब इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद यहाँ पर कंपाइलेशन एरर दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज हमने यहाँ पर गलती की है और ये हमने यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा। अब देखिए इसको रन करते हैं तो ऐसे ही कभी कभी छोटी मोटी आपको यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आपको जो है यहाँ से जो भी मैसेज मिलता है उससे आपको आइडिया लगाना पड़ता है कि क्या उसमें एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा पूरा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और हमारा आउटपुट आया टाइम एस्टिमेटेड इज 25 मिनट्स। ठीक है, ऐसा ही अगर हम यहाँ पर देते हैं 0 तो हमारे यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा टाइम एस्टिमेटेड इज 0 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है प्रोग्राम को कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।